बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन रोल की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए पहले मैं नान का आटा गूँधूँगी। तो इसके लिए मैंने ये मेजरिंग कप से 3 कप मैंने ये सफ़ेद आटा लिए और उसके बाद 1 टेबलस्पून मैं शक्कर डाल रही हूँ और हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मैं डाल रही हूँ नमक। उसके बाद ये पूरा साशे डालूँगी, ठीक है। और फ़िलहाल में ये नीम गरम दूध है, अभी ये 1 गिलास दूध है नीम गरम, इससे मैं इसको गूँधूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो फिर मैं बताऊँगी कि और मैंने कितना लिया था। अब ये देखिए आटा राइस हो गया, ये देखिए सही है। अब इसे मैं दोबारा से गूँध के और फिर रख दूँगी। ये इसको मैंने गूँध के पहले मैंने 45 मिनट रखा था, अब इसे दोबारा से गूँध के तकरीबन इसको 15-20 मिनट ज़रूर इसको लगाऊंगी जब आटा गूँध लूँगी दोबारा से इसको सेट करूँगी। ये मैं आपको 5 लेग पीस के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हर चीज़ डाली थी मैंने। और इसके बाद फिर मैंने काली मिर्च ली थी 1/2 टीस्पून, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च ली थी और 1/2 टीस्पून मैंने पिसा हुआ ज़ीरा लिया था और उसके बाद फिर 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया था और पिसा हुआ गरम मसाला जो था वो मैंने 1/2 टीस्पून लिया था, लेकिन वो ऑप्शनल है कि वो अगर आपको पसंद है तो आप लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा पिसा हुआ गरम मसाला। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर आप लेग पीस पे अच्छी तरह से ये सब लगा दीजिएगा और इसे फिर आप इसको रेस्ट देने के लिए रख लीजिएगा। फ़ौरन इसको नहीं बनाइएगा, इसको थोड़ा रेस्ट दीजिएगा पहले। रान का गोश्त नरम होता है इसलिए मैंने लेग पीस लिए थे। तो अगर आपको जो सा भी आपको जिस तरह का भी पसंद है आप वो ले लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप भी लेग पीस लें, ठीक है। अब मैंने इसे मैरिनेट कर दिया और ये मैं कम से कम 2 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखूँगी, ठीक है। उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसे कुक करेंगे। अब ये देखिए चिकन मैरिनेट हो गए, इसे मैंने 2 घंटे से ज़्यादा रखा था, ठीक है। अब ये मसाले समेत इसमें जाएंगी और ये इसमें कोई तेल वेल कुछ नहीं पड़ेगा, ये इसी तरह ही इसमें दही के पानी में ये स्टीम होगी। देखिए ये 4 लेग पीस है, ठीक है। और इसको बस मैं कवर कर दूंगी, अब ये इसी में इसके पानी में ये गलेगी, ठीक है। अब ये देखिए ये इसका अपना ही पानी है, इसको तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये रेशा रेशा हो जाना चाहिए, ठीक है। बस अब ये इसका पानी जलाऊंगी और मसाला इसी में ही इसका रहेगा। ये बहुत मसालेदार मज़ेदार रोल बनेंगे, देखिएगा। बस ये पानी जल रहा है, इसको मैं बोनलेस कर दूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ रोल बना के। बस अब ये देखिए मैंने इसको इस तरह से मोटे मोटे रेशों में मैंने इसको तोड़ लिया था, बोनलेस कर लिया था। अब ये मसाला भी है और इसमें, और ये बोटियाँ आप देख लीजिए इस तरह से मैंने, अगर आपको छोटे करने हैं इसके तो फिर छोटे कर दीजिए इसके पीस, वरना ये इस तरह ही सही है। अब मैं इसको जब रोल करूँगी तो फिर आपको दिखाती हूँ। अब इसका सलाद बना दूँ। बोनलेस करने के बाद मैंने इसको कोयले की धुनी भी दी थी और इसको कवर करके रख दीजिएगा जब तक आप इसका सलाद बनाएंगी। बस अब मैंने फिर दही की कोई क्वांटिटी नहीं है, अपनी पसंद से आप ले लीजिएगा जितना आपको दही चाहिए। और उसमें मैंने काली मिर्च नमक डाला था और बारीक बारीक कैबेज और प्याज काट के और इसमें मिक्स कर दी थी।
बस दही में ये ख्याल रखिएगा कि दही में पानी ना हो, पानी बिल्कुल भी मिक्स नहीं करिएगा। ये आप जो सलाद है ये एंड टाइम पे बनाइएगा जब आपको रोल बनाना हो, इसलिए कि ये नमक की वजह से ये पानी छोड़ देती है। अब आप इसकी लोइयाँ बना के रख दीजिएगा आटे की, और उसको भी आप राइस करिएगा। उसके बाद आप इस तरह से पतला पतला इसको बेलिएगा। पतला इसलिए बेलिएगा कि जब आप रोल बनाएंगी तो फिर ये टूटेगा नहीं, और ज़रा सा ये मोटा होगा तो फिर ये टूटने लगता है रोल बनाने में। तो बस अब आप इसको इस तरह से बेल के और मीडियम हीट पे ये सारी रोटी इसकी आप इसको बना लीजिएगा। ये देख लीजिए तवे पे ये मीडियम हीट पे, इसलिए कि अंदर से कच्चा ना रह जाए। और बस अब सारी चीज़ें अरेंज करके, और अब आप इस तरह से पहले चिकन को रोटी में इस तरह से फैलाइएगा। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप अंदर जितनी भी फिलिंग करना चाहें, ये आप अपनी मर्ज़ी से करिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसमें सलाद डालेंगी। सलाद भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अब ये देख लीजिए कि इसमें पानी होता है, तो ये आप जब आप रोल करती तो फिर ये टूटना शुरू हो जाता है। इसलिए इसको फ़ौरन जब आप रोल बनाएंगी तो आप फ़ौरन ही इसको सलाद को उसी वक्त ही बनाइएगा। बस अब आप इस तरह से सेट करके रखी जाइए, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, और एंजॉय करिए रोल। सर्दी के मौसम में ये बारबेक्यू चिकन रोल बहुत मज़े का लग रहा था, और आप भी एंजॉय करिएगा। इसी तरह इसको बनाइए।